एवरीवन, दिस इज विशाल प्रजापति। तो आज हम बात करेंगे गाइज इस वीडियो में कि फार्मेसी के बाद एमआर की जॉब क्या होती है। जी हाँ गाइज, फार्मेसी में देखो बी फार्मेसी के बाद या तो डी फार्मेसी के बाद या तो एम फार्मेसी के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, एफएनडी, आरएनडी। उसी में एक जॉब आती है एमआर की जॉब, और ख़ास कर ये एमआर की जॉब बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे बॉयज़ इसको ज्वाइन भी करते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो बी फार्मा के, या पास आउट हो। क्योंकि आप अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में बी फार्मा के हो या फाइनल ईयर में हो तो आप भी पास आउट होंगे। आपके भी सामने ये एमआर वाली जॉब आएगी तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये क्या होता है, इसमें कितना पैसा मिलता है, आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या मैं एमआर की जॉब करूँगा तो क्या 20 साल तक एमआर की जॉब ही करता रह जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग डराते भी हैं कि भाई एमआर की जॉब करके क्या करोगे, 25-30 साल बाद फील्ड में तो काम नहीं कर पाओगे, तो 30 साल बाद क्या करोगे, फिर आके घर बैठे हो। तो बहुत सारे लोग बोलते भैया प्रोडक्शन में चले जाओ या फार्मा कर लो, आप वहाँ पर प्रोडक्शन में काम करने के बाद आके टीचिंग ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये सब मिथ है। एमआर की जॉब आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो। इसमें सिर्फ एमआर की पोस्ट नहीं होती है, इसमें 8 से 10 पोस्ट होती है। बहुत सारे फ्यूचर स्कोप है। अभी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, ध्यान से बस वीडियो को देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते भैया, एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो, एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर के पास जाके किसी भी दवाई को, किसी भी मेडिसिन को प्रेजेंट करता है कि साहब ये मेरी दवाई है, ये मेरी मेडिसिन है, फलाना फलाना इसका काम है, ऐसे ऐसे एक्शन करेगी, बाकी लोगों की, बाकी कंपनियों की मेडिसिन से मेरी मेडिसिन में ये डिफरेंस है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है, ये सारी चीज़ें बताता है। चलिए अभी आगे सब कुछ डिस्कस करूंगा। पहले एमआर क्या होता है, सैलरी क्या होती है, इसके पोस्ट के बारे में डिस्कस कर। आपको मैं एक ब्लैंक पेज पर लेके आ चुका हूँ। एमआर का मैंने पहले यहाँ पर मैं सीरियल वाइज आपको बताता चलता हूँ क्या होता है, कैसे होता है एमआर की जॉब। देखो, एकदम स्टार्टिंग जब आप बी फार्मा या एम फार्मा, एम फार्म के बाद भी कर सकते हो मार्केटिंग, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही होता है कि एम फार्म क्यों किए जब मार्केटिंग करना था। बी फार्मा की बात कर सकते हो, एम फार्मा की बात कर सकते हो, डी फार्मा की बात कर सकते हो, बी फार्मा प्लस एमबीए की बात कर सकते हो, या एमबीए इन मार्केटिंग के बाद भी कर सकते हो। फार्मा कंपनी की बात कर रहा हूँ, दवाई वाली कंपनी की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। तो देखो, सबसे स्टार्टिंग वाली जो पोस्ट होती है एमआर। अब आप बोलते हो सबको यही पता है कि भाई एमआर वाली जॉब करनी है, बैग लेके फील्ड में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल दौड़ना है, डॉक्टर के सामने, डॉक्टर बोलेगा आधे घंटे वेट करो तो मैं यही करता रह जाऊँगा। बस इतना ही आपको पता है। लेकिन आपको पता है इसमें कितना ग्रोथ है, चलो बताता हूँ। देखो, एकदम स्टार्ट आप करोगे एमआर से, एमआर के बाद वाली पोस्ट जानो, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं। इसके बाद आता है एएसएम की जॉब। देखो बढ़ती जाएगी, पहले एमआर लगोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना एक्सपीरियंस हो आपका, उतना एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप टारगेट जो मिलता है मेडिसिन का उसको अचीव करते जाते हो तो उसके बाद आपके सामने देखो एक पोस्ट आती है एएसएम की। जी हाँ गाइज, इसका फुल फॉर्म होता है एरिया सेल्स मैनेजर। बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन हाँ, एरिया सेल्स मैनेजर होता है। उसके बाद आता है आरएसएम। देखो ये सीरियल वाइज है, पहले एमआर लगोगे, ग्रोथ करोगे तो एएसएम की जॉब मिलेगी, मतलब एएसएम के पोस्ट पर चले जाओगे, एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाएगा। पहले एमआर में तो आप जहाँ बोला जाएगा वहाँ जाओगे, लेकिन एएसएम में चले जाओगे तो एरिया आपको एक मिल जाता है, भैया आपको ये वाली एरिया देखना, आपके अंदर कुछ एमआर काम करने लग जाते हैं तो आपको थोड़ा लोड कम हो जाता है। उसके बाद एएसएम की पोस्ट से आपका जब प्रमोशन होता है तो आरएसएम में जाते हो। आरएसएम क्या होता है, रीजनल सेल्स मैनेजर। अभी तो एरिया एक मिली थी, अब इसके बाद आपको एक रीजन मिल गया, इतने रीजन में मतलब 3-4 एरिया उसमें आ जाएंगे। अब आरएसएम के बाद और अच्छा काम करते हो, सॉरी यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एमआर, एमआर के बाद प्रमोशन होगा एएसएम की पोस्ट। अभी और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आरएसएम। और हाँ, चैनल पर न तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। आरएसएम के बाद आता है जेडएसएम। अगर आरएसएम में भी अच्छा काम करते हो, इसके ऊपर आपका जब प्रमोशन होगा तो जेडएसएम मतलब जोनल सेल्स मैनेजर। जोनल एरिया मतलब एक जोन आपको मिल जाएगा कि पूरा ये वाला जोन, जैसे एक ब्लॉक टाइप का नहीं होता कि आपका ये ब्लॉक है तो ऐसा मिल जाएगा, उसमें कई सारे रीजन आ जाएंगे। अब जोनल से जब आपका प्रमोशन होगा तो एनएसएम आता है। ये सब देखो पोस्ट है। अभी आपको एमआर का पता था कि भाई मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, ग्रोथ करोगे ऐसे 1 2 3 4 5वें पोस्ट पर आ गए।
नेशनल लेवल पे, नेशनल सेल्स मैनेजर मतलब नेशनल लेवल पर आप सेल्स को देखोगे कि भैया इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में ये सिप्ला कंपनी की जो दवाई है उसका क्या चल रहा है, कैसे कैसे मार्केटिंग हो रही है, बाकी अलग अलग कंट्री में आप राष्ट्र लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और नेशनल लेवल मतलब अलग अलग स्टेट में कि आपको यूपी वाला जोन दे दिया जाएगा कि यूपी में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये नेशनल लेवल पे आप पहुंच जाओगे। और यहाँ तक जेडीएसएम तक पहुँचते पहुँचते आपकी सैलरी लाखों में हो जाती है। उसके बाद आता है एनएसएम के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर जीएम सेल्स, जीएम सेल्स मैनेजर मतलब तब आप नेशनल के बाद जनरल मैनेजर बन जाते हो। इन पांचों के ऊपर आप आ जाते हो, जनरल मैनेजर बन जाते हो आप, इन पांचों के आपके अंडर में हो जाते हैं। जनरल की बात आता है एमडी, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। इतनी पोस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले लो। एमआर पहला होता है, उसके बाद ग्रोथ करोगे एएसएम होगा, एरिया सेल्स मैनेजर, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर, फिर जोनल सेल्स मैनेजर, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर एमडी। ये सारी पोस्ट हो गई। ये देखो जो मैंने बताया ये ध्यान से सुनते जाओ। एमआर की जॉब की फील्ड में देखो, ये कोर सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो दवाई आप लोग बेचोगे डॉक्टर के पास जाके। एमआर रहोगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, फिर जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी जो मैंने बताया आपका पैसा बढ़ता जाएगा, और आपको थोड़ा मार्केट में कम दौड़ना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। आपके अंडर जो आपको भी जाना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन जो एमआर आपके अंडर में 8-10 एमआर रहेंगे उनको आप भेजोगे, आपके जूनियर को, समझ गए। अब एमआर का एक सेल्स वाला जो कोर है, मैंने आपको ये ग्रोथ पूरा बता दिया, 4-5 एएसएम, आरएसएम, जेडएसएम, एनएसएम, जीएम, एमडी, ये पूरा यहाँ तक चला गया। अब यहीं एमआर से एक फील्ड आप चेंज कर दो। देखो ये दवाई वाला है, ये सेल्स वाला है जो दवाई डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। अब आपको ये सेल्स वाला प्रेशर नहीं चाहिए कि यार ये सेल्स मैं टारगेट नहीं पूरा कर पाऊंगा, 10 लाख 5 लाख ड्रग का मुझसे नहीं हो पा रहा, ये बहुत प्रेशर हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके पास तब एमआर के बाद ऑप्शन आ जाता है एक और। एमआर के बाद ये वाला मैंने पूरा आपको बता दिया, यहाँ तक जहाँ तक जाओगे आप एमडी तक। एमआर के बाद आपके ऑप्शन आता है पीएमटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। जी हाँ गाइस, पीएमटी की जॉब आती है। अब पीएमटी कैसे कर सकते हो, पीएमटी की जॉब कैसे मिलेगी। एमआर की जॉब जब ज्वाइन करते हो तो आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करने के बाद आप डिस्टेंस से एमबीए कर लो, या तो बी फार्मा के बाद एमबीए इन मार्केटिंग कर लो। एमबीए इन मार्केटिंग कर लोगे तो पीएमटी की जॉब मिल जाएगी। अब देखो, बी फार्म के बाद एमबीए इन मार्केटिंग करोगे किसी नॉर्मल संस्था से, तो आपको 2-3 साल मार्केटिंग में फील्ड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीएमटी वाले होते हैं, जब तक आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी तो ये क्या करते हैं, पीएमटी में भी कई सेक्शन होते हैं। देखो बी फार्मा के बाद अगर आप मार्केटिंग से एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे कॉलेज मतलब कैट, जेट, सीमेट, ये सब क्वालिफाई करके, या तो जो जीपैट और नाइपर के बाद जो फार्मा एमबीए होता है उसको फार्मा मार्केटिंग से करके आप लोग, जैसे नाइपर होता है, किसी भी नाइपर से करके जाते हो तो डायरेक्ट पीएमटी में जा सकते हो, मतलब बी फार्म प्लस एमबीए के बाद डायरेक्ट पीएमटी में ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, एमआर के बाद आप बी फार्म के बाद रेगुलर एमबीए करके एमआर ज्वाइन कर लो, नहीं तो बी फार्म के बाद आप डिस्टेंस से एमबीए लिखा लो, मार्केटिंग करते रहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, समझ गए। तो एमआर के बाद आप 2-3 साल मार्केटिंग करोगे, डिस्टेंस अगर मार्केटिंग से एमबीए कर लेते हो तो पीएमटी की जॉब मिल जाती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। और ये अच्छी खासी जॉब होती है, इसमें पैसा बहुत होता है लेकिन प्रेशर भी बहुत होता है। आप पीएमटी में जब चले जाओगे तो इसमें 2 सेक्शन आ जाता है। देखो पीएमटी में 2 सेक्शन क्या क्या आता है, ध्यान से समझो। एक आता है ट्रेनिंग और एक आता है मार्केटिंग। जब पीएमटी ज्वाइन करोगे तो इसमें 2 सेक्शन होगा, कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो। ट्रेनिंग वाला क्या होता है, ट्रेनिंग वाला ये क्या करते हैं, ये लोग जो एमआर होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये पीएमटी के ट्रेनिंग सेक्शन वाला बंदा ये एमआर को ट्रेनिंग देता है कि ऐसे करो, ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसे करोगे तो ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी, ये सब चीज़ें। और ये जो मार्केटिंग वाला एक सेक्शन होता है पीएमटी में, ये लोग क्या करते हैं, देखो जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है उसका देखो सेल्स टारगेट देखता है, कम्युनिकेशन बढ़ाता है, मार्केट की एनालिसिस करता है, सेल्स एनालिसिस करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी करता है। मतलब पीएमटी में मैंने ट्रेनिंग वाला बता दिया, वो एमआर को ट्रेनिंग देता है। दूसरा जो मार्केटिंग वाला वो क्या करता है, ये सारी जो यहाँ पर आपको पोस्टर में दिख रहा है उसमें क्या करता है, जैसे एक मान लो सिप्ला का कोई आई ड्रॉप है, उसमें उसकी
ये जो लिखा होता है, जो ब्रांड नेम होता है, जो कंपोजिशन होता है, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, नेम कैसा लिखा जाए, मतलब क्या-क्या उसमें किया जाए कि मार्केट में हमारी सेल्स ज़्यादा बढ़े। मतलब उसका पूरा काम यही होता है कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल्स बढ़े। ये प्रेशर आपके ऊपर होता है। ये जो पीएमटी में मार्केटिंग वाले सेक्शन में आते हैं, ये जॉब मैंने आपको बता दी। तो ये सारा सेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब एमआर के बाद देखो मैंने एक तो इधर वाली लाइन पूरा बता दिया, एएसएम, आरएसएम, जेडएसएम ये वाली लाइन। एक मैंने पीएमटी वाली जॉब बता दी, पीएमटी में दोनों सेक्शन भी बता दिया। अब इसी में होता है कि बी फार्मा के बाद या बीएससी के बाद या एमएससी के बाद या बीए के बाद आप एमबीए इन एचआर कर लो। एचआर से एमबीए कर लेते हो तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग में काम करते करते आप लोग एचआर में भी जा सकते हो, फार्मा कंपनी की एचआर में या अदर कंपनी के भी एचआर में। तो एचआर भी बनने के लिए, किसी दवाई वाली कंपनी में एचआर बनने के लिए आपको एमबीए इन एचआर आपको चाहिए ही चाहिए। या तो डुअल स्पेशलाइजेशन कर लो, मार्केटिंग एचआर दोनों कर लो। दोनों करने के बाद आप लोग मार्केटिंग में अच्छा लगे तो मार्केटिंग में जाओ। कभी मार्केटिंग से जब 4-5 साल बाद ऊब जाना तो एचआर की आपके पास डिग्री रहेगी, दोनों डिग्री रहती है, मेजर माइनर। तो एचआर वाला अप्लाई करके आप एचआर की जॉब पकड़ लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी मुझे जितना नॉलेज थी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात आता है पैसे की, भैया पैसा कितना मिलेगा। तो देखो मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग में स्टार्टिंग में अलग अलग कंपनी भाई देखो डिफर करती है। किसी को 18,000, किसी को 20,000, किसी को 23,000, किसी को 25,000। 18 से 25,000 के बीच में ईएमआर को मिलता है, वो अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो पोस्ट बढ़ेगी, एएसएम, आरएसएम, जेडएसएम, एनएसएम या पीएमटी में जाओगे या एचआर में जाओगे, भैया उसकी अलग अलग बहुत पैसे उसमें होते हैं। लाखों रुपए मिलेंगे, 50,000 भी मिलेंगे, 80,000 भी मिलेंगे, 90,000 भी, 1 लाख भी, वो डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स आपका सैलरी नहीं है, वो फिक्स नहीं बता सकता मैं कि कितना मिलेगा। बाकी मैंने सारा सिनेरियो आपको बता दिया कि एमआर के बाद कितनी अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि अब आपका दिमाग खुला होगा और आपके अंदर जो भ्रम पाला गया था कि भाई एमआर में कुछ नहीं रखा है, तो आपको अब समझ में आया होगा कि भाई एमआर में भी बहुत ऊंचे लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो अपने कॉलेज के, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को, जो मार्केटिंग करना चाहता है, ताकि उसको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। बाकी आप लोग हमारे चैनल को नॉलेज फटाफट को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।